हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा आप चैनल पे भी जाके देखेंगे तो हर चैप्टर की प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। उसमें आपको सारे वीडियोस एकदम अरेंज्ड मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे आपको ये जो टेबल है दे रखी है, यहाँ पे आपको फिल करना है जो खाली जगह है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि जो पहली टर्म है दिया हुआ है। डी जो है कॉमन डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे देखो डी कॉमन डिफरेंस, एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी, और ये ए एन आपको दे रखा है। तो अब आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखो सबसे पहला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ए दे रखा है, डी है, एन है, ए एन है। तो देखो ए एन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर ये सब आ जाता है, तो इसीलिए हम फॉर्मूला ए एन का यूज करेंगे। ओके, तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन साथ में डी। ओके, अब देखो ए एन कितना दे रखा है, मतलब आपको दे ही नहीं रखा है ना, तो आपको ये ए एन फाइंड करना है। तो ए यानी कि पहली टर्म जो कि है 7 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 8 है तो हो जाएगा 8 माइनस वन, साथ में डी कॉमन डिफरेंस है जो कि 3 दे रखा है। तो ए एन हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस वन हो जाएगा 7, और साथ में 3 मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 सा 21। तो ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो 21 में 7 ऐड करो तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो ए एन आपको निकालना था तो यहाँ पे आ जाएगा 28। ओके, तो ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये सारा कुछ है, लेकिन फॉर्मूला हम ए एन का ही लगाएंगे क्योंकि उसी के फॉर्मूले से ये सब निकल सकता है। तो अगेन दूसरे पार्ट के लिए भी देखो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो दूसरे पार्ट में आपको ये क्या है, ए एन दे रखा है, यहाँ पे देखो ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू ए, पहली टर्म कितनी है, ए यहाँ पे दे रखा है -18 प्लस एन माइनस वन, एन यहाँ पे दे रखा है दूसरे के लिए 10, तो हो जाएगा 10 माइनस वन, साथ में डी। अब डी हमें फाइंड करना है, देखो यहाँ पे है ना, चलो निकालेंगे इसको। तो देखो 18 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा 10 माइनस वन हो जाएगा 9, साथ में डी। अब डी निकालोगे तो 9 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 सा 18 होता है। तो डी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ठीक है, तो डी निकालना था जो कि 2 आ गया। अब हम तीसरा करते हैं। तो अगेन फॉर्मूला भाई सब में वही लगेगा, ए एन का ही। ठीक है, तीसरा वाला करेंगे। ये पहला था, ये दूसरा था, अब हम तीसरा कर रहे हैं। तो तीसरे में भी ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन, साथ में डी। ए एन आपको कितना दे रखा है इसमें, देखो 5 -5। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा से फोल्ड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास ए एन दे रखा है -5। ठीक है, ए यानी कि पहली टर्म कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी, ये आपको पहली टर्म निकालनी है, तो इसको रहने दो। ए प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू इसमें दे रखी है 18, तो हो जाएगा 18 माइनस वन, साथ में डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। ठीक है, तो चलो आगे करेंगे। तो दिस विल बी -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, और साथ में मल्टीप्लाई में है -3। ओके, तो ये है -5 इक्वल टू ए प्लस 17, 3 से उठता है 51, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 17 3 7 21, 3 1 3 प्लस 2 5,
आ गया 51, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -5 इधर, अब देखो ये इधर -51 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 51 इक्वल टू ए, तो माइनस प्लस माइनस, 51 में से 5 माइनस करो तो 5 माइनस कर दो, ये बन जाएगा 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे बचेगा 4, तो आ गया आपके पास 46। ठीक है, 46 और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये बड़ा 51 है, इसके साथ प्लस है। ठीक है, तो आपको ये निकालना था 46, आपका 46 आ गया। ठीक है, ओके, तो ये था आपका तीसरा पार्ट। चौथा करेंगे तो अगेन चौथे में भी फॉर्मूला तो भी लगेगा जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं। तो फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 साथ में d। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें आपको an दे रखा है, तो an है 3.6। ठीक है, सॉरी, हाँ ये an का फॉर्मूला होता है। अच्छा एक काम करता हूँ, an को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, an इक्वल टू ये लिख दो या फिर an को इधर लिख दो, ये इक्वल बात एक ही है। ओके, चलो an मैं लिख देता हूँ, कितना दे रखा है 3.6। ठीक है, अब a प्लस a कितना है -18.9, हो जाएगा माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है इसमें, n तो आपको निकालना है। अच्छा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और d आपको दे रखा है 2.5। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो देखो ये वाला है, इसको पहले हम हटा देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस वाला हम उधर भेजेंगे, तो इधर का माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू में 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। ओके, अब देखो इसको हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और साथ में 2.5 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो 18.9 में ऐड करना है 3.6। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 9 प्लस 6 15 होता है, कैरी 1, तो 8 1 9 4 सॉरी 3 12 1 2 22.5, ये आ गया आपके पास 22.5। ये है n माइनस 1। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई नहीं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा 2.5। तो अब देखो सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे, कि इधर भी एक डिजिट के बाद है, इधर भी, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 5 से 25, हो जाएगा 5 4 से 20 और 2 5 5 से 25, अब हो जाएगा 5 9 से 45। तो n माइनस 1 आ गया आपके पास 9, n निकालेंगे तो इधर -1 है, उधर जाके प्लस, तो 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो आपको यहाँ पे n निकालना था इसमें, तो यहाँ पे n की जगह पे 10 आ जाएगा। ओके, अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो देखो b निकाल फिफ्थ पार्ट करना है, तो an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 साथ में d। तो an, इसमें आपको an फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। a क्या है, पहली टर्म जो कि है 3.5, लिख दो 3.5 प्लस n माइनस 1, n इसमें क्या है, n है यहाँ पे 105, हो जाएगा 105 माइनस 1 साथ में d कॉमन डिफरेंस है जो कि दे रखा है 0। ओके, अब देखो an इक्वल है 3.5, अब ये देखो प्लस, अब 105 में से 1 माइनस करोगे तो 104 आएगा और साथ में 0, अब ये मल्टीप्लाई होके 0 से पूरा 0 ही हो जाता है ना। आपको पता है कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो n, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया 3.5 प्लस 0, तो आ गया कितना आपके पास 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.5। ओके, सो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन।
तो इसके हमने सारे पार्ट्स कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।